राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस खास वीडियो में। भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दोबड़ी सप्तमी की कथा। भक्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को दोबड़ी सप्तमी मनाई जाती है। कहीं कहीं पर यह त्योहार अष्टमी को भी मनाया जाता है। इसे दुर्वाष्टमी भी कहा जाता है। यह त्योहार राजस्थान में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के मंगल कामना के लिए व्रत करती है तथा दोबड़ी माता की पूजा करती है। इस दिन एक पाटे पर कुछ बच्चों की मूर्ति, दोबड़ी की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लिया जाता है। उनको चावल, जल, दूध, रोली से तथा आटा, घी और चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजा की जाती है। इस पूजा में दुर्वा यानी धूप का भी विशेष महत्व होता है। इसकी विशेषता यह होती है कि धूप को कितना भी काटो, यह पुनः हरी भरी हो जाती है। इसे कारण इसे दीर्घायु और संतान वृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में भी दुर्वा को अति महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके प्रयोग से ही व्रत की सिद्धि मानी जाती है। साथ ही इस व्रत में मोठ बाजरे का बायना निकालकर सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। फिर दोबड़ी सप्तमी की कथा का श्रवण किया जाता है। आइए अब हम सुनते हैं दोबड़ी सप्तमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता तो विवाह से पहले ही उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी रह गया था। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह भी तय किया। तब सब बहन बेटियों को बुलाया गया, बुआ को भी बुलाया गया। बुआ आते समय रास्ते में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था। बुआ ने पूछा कि तू क्या कर रहा है? तब वह कुम्हार बोला कि गांव के बेटे का विवाह के लिए ढकनी गढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका बेटा विवाह से पहले ही मर जाएगा। तब बुआ ने पूछा कि तुझे यह पता है कि वह मर जाएगा, तो उसका बेटा नहीं मरे, इसका भी कोई उपाय है तो मुझे बता। तब कुम्हार ने बताया कि दूल्हे की बुआ दोबड़ी सप्तमी का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, दूल्हे के सारे नेक उल्टा कर गालियां देती रहे। फेरों के समय कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद एक सांप दूल्हे को डसने आएगा तो उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले। जब सरपणी सांप को छुड़ाने के लिए आए तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सभी भतीजों को जिंदा कर और उनकी बहू दे, तभी मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब इस व्यवहार से बहुत ही अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। फिर बुआ सारे नेक उल्टे कराती गई। घर के अंदर औरतें उसे कुछ बोलती थी तो बुआ ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात को भी बुआ पिछले दरवाजे से निकालवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगी। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब कर रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, यह जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। और वह नहीं गया। बारात को रास्ते में विश्राम के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में ठहराने की व्यवस्था करने लगे तो बुआ गालियां देते हुए बोली कि बारात को धूप में ही ठहराएंगे। और बारात को धूप में ठहराने की जिद के चलते
जब बारात को धूप में विश्राम के लिए ठहरा दिया गया, तभी बरगद की एक बहुत बड़ी डाली टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले दरवाजे से अंदर जाने लगे, तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर बुआ गालियां देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब आधे फेरे के बाद सांप आया तो बुआ ने उसके आगे दूध रख दिया। फिर सांप दूध पीने लगा और जब भी वह दूध पी रहा था, तभी बुआ ने उसे फंदे में फंसा लिया। तब सरपणी सांप को फंदे से छुड़ाने आई तो बुआ बोली, सरपणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजे को जीवित करेगी और उनकी बहुएं भी देगी। तू मुझे ऐसा वचन दे। सरपणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ कि ऐसा ही होगा। फिर बुआ ने सांप को छोड़ दिया और उसके बाद धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से बहुत खुश हुए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दोबड़ी सप्तमी का एक वृद्धा के रूप में मिलना हुआ। उसने बुआ से दोबड़ी सप्तमी की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दोबड़ी सप्तमी की पूजा करना भी चाहती हूँ और कराना भी चाहती हूँ। मैं व्रत भी करूँगी, पर कैसे कराऊँ समझ में नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई बुआ जब गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहाँ दोबड़ी सप्तमी का पाटा मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री रखी हुई थी, ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, कांटा फंसाया तथा कथा कही। जब बारात गांव में पहुंची तो साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे। तो साहूकार बोला, बेटा, आज तुम सभी जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण ही। यह जीवन तुम्हारी बुआ का ही दिया हुआ है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दोबड़ी सप्तमी का पाटा मांडे, व्रत करे, पूजा करे, बायना निकाले और फिर कांटा फंसाए तथा दोबड़ी सप्तमी की कहानी सुने। बोलिए दोबड़ी मैया की जय। आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन सुबह नदी पर स्नान करके आता और सवेरे सवेरे ही गणपति की पूजा करने बैठ जाता। ब्राह्मणी को इस बात से चिढ़ होती थी। वह कहती, आप सुबह सुबह ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर में साफ सफाई और घर के बाकी काम कैसे करूं? पर ब्राह्मण उसकी नहीं सुनता और रोज वैसे ही पूजा करता। एक दिन जब ब्राह्मण नदी पर गया हुआ था, तब ब्राह्मणी ने गणपति की मूर्ति को छुपा दिया। जब ब्राह्मण स्नान करके लौटा तो प्रतिमा के लिए पूछने लगा, लेकिन ब्राह्मणी ने कुछ नहीं बताया। ब्राह्मणी बोली, मैं दिन भर खटती रहती हूँ और तुम निखट्टू पूजा पाठ के बहाने आराम फरमाते रहते हो। ब्राह्मण बोला, तू कुछ भी कर ले, मैं तो मेरे गणपति की पूजा किए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा। उन दोनों की नोक-झोंक देखकर गणपति की प्रतिमा हंसने लगी। गणेश जी को देखकर ब्राह्मणी को और गुस्सा आ गया और वह बोल पड़ी, तुम्हारी मूर्ति वह पड़ी। फिर ब्राह्मण ने पूजा की। गणपति ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुझे मेरी पूजा करते कई बरस हो गए हैं। वे प्रसन्न होकर बोले, बोल क्या इच्छा है तेरी? ब्राह्मण ने कहा, अन्न चाहिए, धन चाहिए, चारों ओर जगत के सब सुख साधन चाहिए। गणपति ने कहा, तूने तो सब कुछ मांग लिया है, जा मैंने तुझे सब कुछ दिया। गणपति जी की बहुत कृपा हुई और ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया। गणपति जी का इतना प्रताप देखकर ब्राह्मणी को भी गणपति के प्रति बहुत श्रद्धा हो गई और फिर ब्राह्मणी भी गणपति जी की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने लगी। हे गणपति महाराज, जैसे ब्राह्मण को दिया वैसे ही सबको देना।
कहानी सुनते, कहते और हुंकारा भरते सभी को देना। जय श्री विनायक जी महाराज। तो भक्तों, यह थी आज की कथा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। कमेंट में अपने विचार और सुझाव बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।